वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए क्या रूल्स हैं। जो पहला रूल है वो कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की जो फ्री स्टेट में होगी वो ज़ीरो होगी, या फिर ऐसे कहिए कि फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ज़ीरो होगी। अगर सोडियम किसी के साथ रिएक्ट ना कर रहा हो, वो अकेले हो, तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी। या फिर जैसे आयरन है, नेटिव स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ज़ीरो होगी। जैसे H2 है, O2 है, N2 है, फ्री स्टेट में इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ज़ीरो होगी। दूसरी जो बात है कि ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जो किसी कंपाउंड की, वो ज़ीरो होगी। ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि अगर NH3 अमोनिया की अगर आप ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो वो जीरो के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आपका जो जितनी पॉजिटिव आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही आपके पास नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो जाएंगी, तो वो सब जीरो हो जाएंगे। इसीलिए ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ज़ीरो। जैसे अमोनिया की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। जैसे K2Cr2O7 ये कंपाउंड है, इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ज़ीरो है। या फिर KMnO4 है, H2S है, ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ज़ीरो होगी। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट रूल है वो कहता है कि किसी भी कंपाउंड पे या किसी भी एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगा। तो जैसे NH4 Na पॉजिटिव है, जैसे सोडियम पे +1 चार्ज है तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 है। जैसे NH4 पॉजिटिव कोई कंपाउंड है तो इस कंपाउंड पे ओवरऑल चार्ज कितना है, +1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। जैसे कार्बोनेट आयन है जिस पे आपका 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। छठवां रूल कहता है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अमूमन केसेस में प्लस होगी, सिर्फ हाइड्राइड को छोड़कर जहाँ पे वो -1 होगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सोडियम का हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड NaH, इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। या फिर MgH2 जो मैग्नीशियम का हाइड्राइड है उसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। या फिर इसको ऐसे कह लीजिए, अगर हाइड्रोजन आपका आगे की तरफ से है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +1 होगी, और अगर हाइड्रोजन आपकी पीछे की तरफ से है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। क्या मतलब है, जैसे H2O में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन आपका आगे की तरफ से है तो इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, जबकि अमोनिया में हाइड्रोजन आपका पीछे की साइड से है तो इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब सातवां चीज़ कहती है कि मोस्ट ऑफ जो कंपाउंड होते हैं उनके में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, एक्सेप्ट परऑक्साइड में। परऑक्साइड को छोड़कर हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, जबकि परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 होगी। जैसे हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड है H2O, उसमें जैसे H2O है, H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, जबकि H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। अब कुछ एग्जांपल हैं जहां से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो सवाल है जैसे कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉलोइंग। जैसे KMnO4 में आपको Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उसको मैंने मार्क कर रखा है। तो कैसे करेंगे, जो जो आपके पास एलिमेंट है उनको लिखिए। पोटेशियम आपके पास है, पोटेशियम +4 पोटेशियम +4 ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 0। अब आपको इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। पोटेशियम की +1 होगी क्योंकि ये फर्स्ट एक एलिमेंट है। Mn की जिसकी आपको कैलकुलेट करनी है उसको एट इट इज रख दीजिए, Mn को एट इट इज रख दिया है, और ऑक्सीजन मैंने कहा था मोस्ट ऑफ केसेस में -2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन -2 है तो 4 ऑक्सीजन के कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो Mn +1 Mn -8 इज इक्वल टू 0। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +7 आ जाएगी। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि K2Cr2O7 में आपको Cr की निकालनी है, तो यहाँ पे एक पोटेशियम है, 2 Cr है और 7 ऑक्सीजन है। मुझे पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है क्योंकि फर्स्ट ए का है तो +1 है। Cr की मुझे कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन आपको बताया गया है कि -2 होगा। तो अगर आप इस पूरी कैलकुलेशन को करेंगे तो आप पाएंगे ट्वाइस Cr इज इक्वल टू 12, और Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 हो जाएगी। तीसरा सवाल है S2O7 2 नेगेटिव। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या है, मैंने कहा था किसी भी कंपाउंड पे जो चार्ज होगा वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगा। इस कंपाउंड पे -2 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -2, और ये किसके बराबर है, मुझे सल्फ़र की निकालनी है। तो ट्वाइस सल्फ़र +7 ऑफ
ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। तो सल्फ़र की मुझे कैलकुलेट करना है, सल्फ़र एट इट इज़ रख दिया, एक ऑक्सीजन -2 हो गया, तो 7 ऑक्सीजन कितना हो जाएंगे, -14 इज इक्वल टू -2। जब मैं इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 हो जाएगी। अब जैसे ये वाला कंपाउंड है, फ्रिक्शनल भी हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे Pb3O4 है, तो 3 Pb हैं, 4 ऑक्सीजन है। Pb की आपको कैलकुलेट करनी है, 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, एक की अगर -2 है तो 4 की -8 हो जाएगी, और Pb की ऑक्सीडेशन यहाँ पे 8/3 आ जाएगी। तो ये कुछ कंपाउंड है जिसकी मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है।